Hello everyone. Welcome to the 33rd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, मैंने ये देखा यूट्यूब में कि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं बट आप लोग कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले से भी रिक्वेस्ट किया रखा है कि अगर आपको मैं जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप वो इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। कोई-कोई लोग 1 मिनट 2 मिनट देख के बोर होके शायद चले जाते हैं। दैट्स एक्सेप्टेबल। मैं उनके प्रेफ़रेंस को गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ। दैट्स देयर चॉइस। बट हूएवर इज़ वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ आप पूरा देखिए ताकि मैं जो भी आपको सिखाना चाहता हूँ, कम से कम आप वो सीख पाएँ। दैट इज़ द प्राइज़ फॉर मी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला वर्ड है एब्डिकेट। डेफिनेशन: रिनाउंस वंस थ्रोन, अपना पोस्ट या फिर अपनी गद्दी छोड़ना। ठीक है, ये देखिए, ये बंदा अपना क्राउन रख के अपने सीट के ऊपर, अपने थ्रोन के ऊपर अपना क्राउन रख के निकल रहा है। दैट मीन्स ही इज एब्डिकेटिंग, ही इज लीविंग, ही इज क्विटिंग। या फिर देखिए यहाँ रिटायर भी लिखा हुआ है। जब कोई रिटायर होता है, देखिए अभी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, पार्टीज के लीडर्स, जिनका एज हो जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हम और पार्टी का काम नहीं कर सकते, नाउ वी वांट टू रिटायर, सो दे एब्डिकेट या फिर दे रिनाउंस देयर ओन थ्रोन, वो अपना सीट किसी और को देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोफी। देखिए, ऑफ ए बॉडी टिश्यू और ऑर्गन, ये सिर्फ बॉडी टिश्यू या फिर ऑर्गन के लिए जाएगा। वेस्ट अवे, especially as a result of degeneration of cells or become vestigial during evolution। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? आप छोटे से बड़े हो रहे हैं। इवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि आप कोई म्यूटेंट बन गए, जो मूवीज में दिखाया जाता है कि हाँ यू आर म्यूटेटेड, ओके योर बॉडी हैज म्यूटेटेड। किसी के 5 की जगह 6 उंगली होते हैं, किसी के पैर में 9-10 उंगलियां होती हैं एक्स्ट्रा। ओके, एक्स्ट्रा 9-10 उंगलियां होती हैं। ओके, एक पैर में 5 उंगली होनी चाहिए, आपका 7 है। ओके, तो टोटल में आपका 14 उंगलियां हो गया पैरों में, सिर्फ पैरों में। ओके, दैट इज म्यूटेशन। ओके, इवोल्यूशन, इवॉल्व होना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक बढ़ना। ओके, देखिए सेल का डीजेनरेशन मतलब क्या है, आप यहाँ फोटो में देखिए, आपका किसी बीमारी की वजह से, कोई बीमारी की वजह से आपका तबीयत खराब होके आपका सेल डीजेनरेट होता है। इसका मतलब क्या, आप जितने भी हेल्दी होते हैं वो धीरे धीरे वो आपका हेल्थ खत्म होते जाता है। दैट इज एट्रोफी। ओके, या फिर देखिए बिकम एमासिएट, विदर। विदर मतलब क्या, द फ्लावर विदर्ड, मुरझा गया, वैसे ही आपका शरीर मुरझा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सियम या फिर एक्सियोम भी बोलते हैं इसको। डेफिनेशन है स्टेटमेंट और proposition which is regarded as being established, accepted और self evidently true। इस बात पे मैंने फोकस क्यों किया कि self evidently true। देखिए इट इज ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। देखिए इफ a plus b equal to 180 degree, line 1 and line 2 are parallel, ये self evidently true। this is, let's say, 120 degree, then this will be 60 degrees। ओके, हमको पता है अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल ए और एंगल बी मिलके 180 डिग्री ही होगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम एंगल ए और एंगल बी को मिलाए और उसका रिजल्ट 180 डिग्री होता है, देन बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, इट इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ओके, इट इज एक्सेप्टेड बाय everyone and it is true by itself, self evidently true।
नेक्स्ट वर्ड है बर्निश। बर्निश का मतलब है पॉलिश करना, स्पेशली मेटल बाय रबिंग। ओके, लोहे या फिर तांबे किसी भी चीज को, किसी भी मेटल को हम रगड़ के साफ करके उसको चमकाना, उसको ही बर्निश बोला जाएगा। इसका और कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कैटेक्लिज्म। डेफिनेशन है सडन वायलेंट पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल, दैट इज ऑल्सो कैटेक्लिज्म। बट नॉर्मली कैटेक्लिज्म हम बोलेंगे किसी कैलामिटी को। एन आर्ट ऑफ गॉड, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एन आर्ट ऑफ गॉड विच इज ऑल्सो नोन एज ए क्राइसिस। ओके, एक मीटियोर आके पृथ्वी से टकराता है, दैट इज ए कैटेक्लिज्म। ये देखिए, द कैटेक्लिज्म ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो तबाही हुई, दैट इज द कैटेक्लिज्म ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्ज, एक होना। देखिए, टेंड टू मीट एट ए पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल these three gentlemen's roads are converging, उनका रास्ता सेम, their this is their goal. Okay, they have taken different ways but their paths are converging on this point, so afterwards this point they have to go in the same way. Okay, so आप मिलन, जैसे मैंने पहले ही बताया था, दो नदियों का मिलन। नेक्स्ट वर्ड है डिलिनिएट। डेफिनेशन है डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली। ये देखिए, मैंने रखा है यहाँ एक हिडन ट्रेजर का मैप। ओके, ये देखिए इसमें क्या डिनोमिनेट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप सीधा खजाने के पास पहुंच जाएंगे। दिस इज द ट्रेजर एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस वे। दिस इज डिलिनिएटिंग, आपको पूरा सा डिस्क्राइब कर दे रहा है। इस नक्शे में लिखा होगा यहाँ आपका मतलब सांप बिच्छू, और मतलब आपको यहाँ खतरा हो सकता है, यहाँ खतरा हो सकता है, यहाँ खतरा हो सकता है, दैट इज डिलिनिएटिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिवियस। आप चेहरा देख के ही पता कर सकते हैं कि डिवियस का मतलब क्या है। देखिए, शोइंग ए स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। अंडरहैंड मतलब क्या, चीटिंग। दिस गाय इज रेडी टू चीट, ओके, therefore he is a devious guy. He is as devious as a politician needs to be. एक पॉलिटिशियन को जितना चालू बनना चाहिए वो उतना ही चालू है, डिवियस। नेक्स्ट वर्ड है एनर्वेट। मेक समवन फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी। फोटो देख के आपको आराम से पता चल सकता है। अभी तो गर्मियों का मौसम भी आ चुका है, आप अगर बाहर ज़्यादा टाइम खेलेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी पूरी एनर्जी किसी ने चूस ली। ओके, किसी ने मेरा एनर्जी मेरे बॉडी से खींच लिया। ओके, आपने वो ग्लूकोन डी का ऐड देखा होगा, जैसे सन स्ट्रॉ लगा के आपका एनर्जी चूसता रहता है। दैट मीन्स व्हाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनर्वेट। यू आर गेटिंग टायर्ड। ओके, देखिए टायर, किसी को थकाना, दैट इज एनर्वेट। नेक्स्ट वर्ड है एसोटेरिक। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि intended for or likely to be understood by only a small number of people with a specialized knowledge or interest. जो ज्योतिष विद्या में ज्ञान रखते हैं उन्हीं को ही ये चीज समझ में आएगा। हमको, मैं आपको अगर बताऊं ठीक से तो लेस देन 5% पीपल, लेस देन 5% पीपल नो एग्जैक्टली हाउ टू रीड दिस। रीड दिस मतलब क्या, दिस इज ए टाइप ऑफ डायग्राम जो बोलते हैं फॉर्च्यून टेलिंग। ओके, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। नॉट एवरी वन कैन से द फॉर्च्यून। ओके, आई डोंट नो,
I have never met someone who can tell me my future, but people believe that less than 5% people are there, okay, who can really, I mean, read all these signs. Okay, these signs ये हमको समझ नहीं आएंगे। मुझे इसका मतलब पता है, Sagittarius, दिस इज ए जोडियक साइन, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मुझे ये सब नहीं पता। ओके, ये सब का मतलब जिसको आता है, जो इसको डिकोड कर सकता है, दे आर नोन एज एसोटेरिक। इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करूंगा। होप you are able to learn something, and I will request you once again, please watch every video completely so that you will be able to get the information that I want to give you. अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।